हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एडोनेटिक। इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पे एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देर की और जानते हैं क्या अपडेट आई है। इंडियन नेवी ने 2500 वैकेंसीज इशू करी है एसएसआर और एए के पोस्ट के लिए, सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट और आर्टिफिशियल अप्रेंटिस की पोस्ट के लिए। और जिसकी ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो है वो 29 मार्च 2022 से स्टार्ट होने वाली है, और जिसकी लास्ट डेट जो है वो आपकी होगी 5 अप्रैल 2022 तक। जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं वो यहाँ पे 29 मार्च के डेट से ऑनलाइन एप्लीकेशन अपनी सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए अब सीधे बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। तो यहाँ पे एज लिमिट जो रखी गई है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए, मिनिमम एज जो है वो 17 ईयर्स रखी गई है और मैक्सिमम एज जो है वो 20 साल रखी गई है। और साथ ही साथ यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के लिए भी बताया गया है कि जो कैंडिडेट्स हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1 अगस्त 2002 से लेकर के 31 जुलाई 2005 के बीच होनी चाहिए। और एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस की बात करें तो एसएसआर और एए के पोस्ट के लिए, दोनों के लिए क्वालिफ़िकेशन जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस वो दोनों के लिए अलग अलग है। तो एसएसआर के पोस्ट के लिए जो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस है, जिन्होंने स्टूडेंट्स ने 12th पास किया है साइंस स्ट्रीम से और जिनकी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस जो हैं वो रहनी चाहिए फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस। और वहीं एए के पोस्ट के लिए जो स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाह रहे हैं उनकी 12th में जो है वो 60% मार्क्स रहनी चाहिए एग्रीगेट साइंस स्ट्रीम से, और जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस रहनी चाहिए वो रहेगी केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस। और अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस जो आपकी यहाँ पे 3 स्टेप्स में होगी। सबसे पहला आपका होगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट, फिर जाकर आपकी सीबीटी यानी कि रिटन टेस्ट होगी, और उसके बाद आखिर में जाकर के आपका मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में कैंडिडेट्स को 7 मिनट में 1.6 किलोमीटर दौड़ना है और साथ ही साथ 20 सिटअप्स और 10 पुशअप्स भी करनी है। और जो कैंडिडेट्स एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं जैसे स्पोर्ट्स, स्विमिंग, उन्हें यहाँ पे प्रेफर किया जाएगा। और जो कैंडिडेट्स यहाँ पे फिजिकल फिटनेस टेस्ट को पास करते हैं वो यहाँ पे सेकेंड राउंड यानी कि सीबीटी रिटन एग्ज़ाम जो होगी उसके लिए यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन पेपर जो रहेगी सीबीटी के लिए, रिटन टेस्ट के लिए, वो आपकी 4 सेक्शंस में डिवाइडेड रहेगी। 25 क्वेश्चंस आपका हर एक सेक्शंस में रहेगा, जिसमें आपकी सेक्शंस जो रहेगी वो रहेगी इंग्लिश, साइंस, मैथ्स और जनरल नॉलेज की। 25 क्वेश्चन आपकी रहेगी 25 मार्क्स का। और ओवरऑल क्वेश्चंस जो रहेगी, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो रहेगी वो 100 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे रहेगी आपकी, जिसमें +1 और -0.25, मतलब अगर करेक्ट करते हैं आप क्वेश्चन तो 1 मार्क्स आपको मिलेगी, और वहीं अगर आंसर आपकी गलत हो जाती है तो 0.25 मार्क्स जो है आपकी यहाँ पे डिडक्ट हो जाएगी। और क्वेश्चंस का जो स्टैंडर्ड रहेगा वो रहेगा 10th + 2 के बेसिस पे रहेगा, और सारे कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग स्कोर अचीव करना है हर सेक्शन में और एग्रीगेट में भी नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन में नेक्स्ट पार्ट में एलिजिबल रहे होने के लिए। और यहाँ पे सबसे लास्ट जो आपकी होती है मेडिकल एग्जामिनेशंस, जो यहाँ पे नेवी के डॉक्टर्स कंडक्ट करवाएंगे मेडिकल एग्जामिनेशंस नेवी, एसएसआर और ए के रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, जिसमें आपकी मिनिमम हाइट जो रहनी चाहिए वो 157 सेंटीमीटर रहनी चाहिए और मिनिमम चेस्ट एक्सपेंशन जो रहेगा आपका वो 5 सेंटीमीटर्स का रहेगा। और आर्टिफिशियल अप्रेंटिस की रिक्रूटमेंट जो है ऑल इंडिया लेवल पे होगी, और एसएसआर जो है वो स्टेट वाइज मेरिट बेसिस पे होगी। और अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक एग्ज़ाम्स की सिलेबस के बारे में। तो फिजिक्स में जो आपका सिलेबस रहेगा वो होगा फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एंड एनर्जी, द मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशन, मैकेनिक्स ऑफ solids and fluids, force and gravitation, heat and thermodynamics, oscillation and waves, current, electricity, magnetism, metals and non-metals, sound and waves, electromagnetic induction, alternating current, dual nature of matter and radiation, optics, atomic nucleus, solid and semiconductor devices, principle of communications। और केमिस्ट्री में जो आपकी सिलेबस रहेगी वो होगी एटॉमिक स्ट्रक्चर, some basic concept of chemistry, chemical bonding, state of matters, carbon and its compound, periodic table, acid, bases and salts, metals and non metals, ये सारी रहेगी आपकी केमिस्ट्री की सिलेबस।
और वहीं बेसिक साइंस की बात करें तो बेसिक साइंस में आपका रहेगा फूड एंड न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड फिजियोलॉजी, ह्यूमन डिजीजेस, बेसिक कंप्यूटर साइंस। और बात करें मैथ्स के सिलेबस की तो मैथ्स में जो आपका सिलेबस रहेगा वो रहेगा रिलेशन एंड फंक्शंस, लैगोरिथम्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल जियोमेट्री, प्रोबेबिलिटी, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। और साथ ही साथ यहाँ पे कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, स्ट्रेट लाइंस, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस, सर्कल्स, कोनिक सेक्शंस, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, वेक्टर, एक्सपोनेंशियल एंड लैगोरिथमिक सीरीज, सेट्स एंड सेट थ्योरी, स्टैटिक्स, इंडिफिनिट इंटीग्रल, बायनोमियल थ्योरम, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, डिफिनिट इंटीग्रल। ये सारी रहेगी आपकी मैथ्स की सिलेबस। और वहीं बात करें इंग्लिश की सिलेबस तो इंग्लिश में जो आपको रहेगा पैसेज, प्रीपोजिशन, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, चेंज एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव वॉइसेस, चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट और फिर इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट, वर्ब, टेंस, नॉन फाइनाइट, पंचुएशन, substituting phrasal verbs for expression, synonyms and antonyms, meaning of difficult words, use of adjective, compound preposition, डिटरमाइनर्स, यूज़ ऑफ प्रोनाउन। ये सारी रहेगी आपकी इंग्लिश की सिलेबस। और वहीं जनरल नॉलेज की सिलेबस की बात करें तो जनरल नॉलेज में आपको कल्चर एंड रिलीजन, जियोग्राफी जैसे सॉइल्स, रिवर्स के बारे में, और माउंटेन, पोर्ट्स, इनलैंड हार्बर्स, फ्रीडम मूवमेंट, स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप, विनर्स, टर्म्स, नंबर ऑफ प्लेयर्स, डिफेंस, वार एंड नेबर्स, करंट अफेयर्स, स्पैटियल, न्यूमेरिकल, रीजनिंग एंड एसोसिएटिव एबिलिटी, सीक्वेंस, स्पेलिंग्स, अनस्क्रैम्बलिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग। ये सारी जो रहेगी आपकी जनरल नॉलेज की सिलेबस रहेगी। यहाँ पे कैंडिडेट्स जो है वो अपनी यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की बात करें तो यहाँ पे 11th और 12th का एनसीईआरटी का बुक फॉलो कर सकते हैं, जिसमें उनकी पूरी होल सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। और करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज की बात करें तो वो न्यूज़पेपर्स और डिफरेंट यहाँ पे ऑनलाइन सोर्सेज अवेलेबल भी है, वहाँ से वो अपनी तैयारी कर सकते हैं। और इंग्लिश ग्रामर सेक्शन के लिए जिसमें उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस लगेगी, वो डिफरेंट बुक्स को प्रेफर कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। और चलिए अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी के लिए। तो यहाँ पे जो है इस पोस्ट के लिए ना ही एसएसआर और ना ही एए के पोस्ट के लिए यहाँ पे कोई भी फ़ी जो है यहाँ पे आपको नहीं सबमिट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप इस फॉर्म जो है आपको एप्लीकेशन जो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए कोई भी फ़ी आपको पे नहीं करनी होगी, तो ये बिल्कुल फ्री है आपका। और सैलरी की बात करें तो सैलरी जो होगी आपकी 21,700 टू 69,100 आपको पर मंथ आपकी वैरी करेगी इसी बीच में। और अभी तक जो है यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है सैलरी के बारे में, और ग्रेड पे के बारे में अभी तक कोई भी ऑफिशियल यहाँ पे नोटिफिकेशन, ना ही कोई नोटिफिकेशन आई है, ना ही कोई न्यूज़ आई है। और यहाँ पे कैंडिडेट्स जो हैं 29th से अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है उन्हें, और यहाँ पे उसके बाद होम पेज पे क्लिक करने के बाद वहाँ पे उन्हें इंडियन नेवी, एसएसआर और एए के पोस्ट के लिए यहाँ पे फॉर्म शो होगा। तो वहाँ पे वो जो भी डिटेल्स वहाँ पे है वो सब फिलअप करने के बाद यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ वो अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सेव और डाउनलोड भी कर सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए। गवर्नमेंट एग्ज़ाम से जुड़ी सारी अपडेट्स और नोटिफिकेशंस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ हमें सपोर्ट करें, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ शेयर करें। धन्यवाद।